तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोच प्रवाह पर। आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टाइटल है, ट्रंप के दूत ने कहा इजराइल मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लेगा, सऊदी अरब और पाकिस्तान में गुस्सा है। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकाबी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इजराइल मिडिल ईस्ट के किसी बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यह बयान बाइबल के हवाले से दिया गया और इससे सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में गुस्सा फैल गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे फुल डिटेल में फुल स्टोरी क्या है। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। माइक हकाबी कौन है? ये अमेरिका के पूर्व गवर्नर हैं, क्रिश्चियन जियोनिस्ट हैं और ट्रंप प्रशासन में इजराइल के राजदूत हैं। ट्रंप ने उन्हें 2025 में अपॉइंट किया था। हकाबी इजराइल के कट्टर समर्थक हैं और उन्होंने पहले भी वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन का समर्थन किया है। अब यह नया विवाद क्या है? 20 फरवरी 2026 को हकाबी ने टकर कार्लसन के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि इजराइल को बाइबल के अनुसार नाइल नदी से यूफ्रेटस नदी तक जमीन का हक है। जब कार्लसन ने पूछा कि क्या इजराइल को वह सारी जमीन लेनी चाहिए, तो हकाबी ने कहा इट वुड बी फाइन इफ दे टुक इट ऑल। यह इलाका आज के लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को कवर करता है। हकाबी ने बाद में कहा कि यह एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट था, मतलब अतिशयोक्ति, और इजराइल ऐसा नहीं चाहता, लेकिन डैमेज हो चुका था तब तक। दोस्तों, यह बयान क्यों इतना विवादास्पद है? क्योंकि यह इजराइल के एक्सपेंशनिस्ट विचारों को सपोर्ट करता है जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ट्रंप ने खुद 2025 में कहा था कि वे वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन हकाबी के बयान से लगता है कि ट्रंप प्रशासन में कुछ लोग इजराइल को फ्री हैंड देना चाहते हैं। अब रिएक्शन पर आते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब पर। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बयान को एक्सट्रीमिस्ट रेटोरिक कहा है और पूरी तरह रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का उल्लंघन है और रीजन की स्टेबिलिटी को खतरा है। सऊदी ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा। सऊदी मीडिया में भी गुस्सा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है। फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान 13 अन्य देशों के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल है, जहां हकाबी के कमेंट्स को डेंजरस एंड इन्फ्लेमेटरी कहा गया है। इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान, सऊदी, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, टर्की समेत कई देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह ट्रंप की गाजा पीस प्लान के खिलाफ है, जो एक्सेलेशन रोकने और फिलिस्तीनी स्टेट बनाने पर बेस्ड है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट नीति का सबूत बताया जा रहा है और कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे रीजन में टेंशन बढ़ेगी। दोस्तों, यह ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या कहता है? इसमें 14 देशों और 3 ऑर्गेनाइजेशन OIC, अरब लीग, GCC ने मिलकर कहा कि हकाबी के कमेंट्स इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करते हैं और रीजन की सिक्योरिटी को थ्रेट भी है। उन्होंने वेस्ट बैंक या गाजा के एनेक्सेशन को रिजेक्ट किया। मिस्र, जॉर्डन और यूएई ने भी अलग से निंदा की। मिस्र ने कहा कि यह ट्रंप की पीस फ्रेमवर्क के खिलाफ है। इंडोनेशिया और टर्की ने इसे प्रोवोकेटिव कहा। यह बयान ट्रंप की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को एक्सपोज करता है। ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान गाजा में पीस के लिए है, इसमें डीमिलिटराइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन शामिल है। लेकिन हकाबी जैसे लोग क्रिश्चियन जियोनिज्म से प्रभावित हैं, जो बाइबल को पॉलिटिकल मैप मानते हैं। इससे सऊदी और पाकिस्तान जैसे देशों में एंगर है, क्योंकि ये फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थक हैं। सऊदी ने हाल ही में इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की कोशिश की थी, लेकिन गाजा वार से वो रुक गई। अब यह बयान रिलेशन को और खराब कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा से इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। यह बयान उसके स्टैंड को मजबूत करता है। इम्प्लीकेशंस क्या है? अगर ऐसा बयान जारी रहे तो मिडिल ईस्ट में नई टेंशन बढ़ सकती है। ईरान पहले से ही ट्रंप की मिलिट्री बिल्डअप से नाराज है। सऊदी और पाकिस्तान जैसे देश न्यूक्लियर ऑप्शंस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हकाबी के कमेंट्स यूएस पॉलिसी को नहीं बदलते। दोस्तों, यह पूरी स्टोरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या यह बयान मिडिल ईस्ट को बदल देगा या कुछ और होने वाला है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे साथियों।